कृष्णा, दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहता है 25 सितंबर के लिए ये है हमारे लिए रीडिंग। ठीक है, हम करने वाले हैं 5 कार्ड से रीडिंग एंड द फर्स्ट वन इज द लव मैसेजेस, मून ओरेकल, टैरो ओरेकल एंड एंजल मैसेजेस। ठीक है, सो विल गो स्टेप बाय स्टेप एंड लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि लव मैसेजेस क्या आते हैं आज के लिए। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, चलो चुनते हैं कुछ कार्ड। सबसे पहला कार्ड जो आ रहा है वो है Okay, I love you because you make me feel like I'm enough. I do not have to try too hard to impress or please you because who I am is enough for you. ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग है कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि भाई आप इनको अंडरस्टैंड करते हो एंड ये जो है आप उनको वैसे ही पसंद है। मतलब यू लव हिम जस्ट द वे ही इज़ और शी इज़। आप उनमें कोई भी बदलाव नहीं चाहते एंड दैट इज़ द प्लस पॉइंट इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, सेकेंड कार्ड जो यहाँ पे हमें दिख रहा है वो है love you because you always manage to laugh at my jokes even when they are not all that funny. ठीक है, अगर आप दोनों कलीग्स थे या फिर you have been together in the college या फिर अगर आप कैफ़े कॉफ़ी डे में बैठे और कोई जोक कर रहा है और यू आर लाइक स्माइलिंग, चाहे आपको हंसी आ रही है नहीं आ रही है लेकिन फिर भी यू आर स्माइलिंग बिकॉज आपको उनका फ़न बिगाड़ना नहीं है। यू जस्ट लव द पर्सन, उनकी कंपनी आपको पसंद है और ये बात उनको काफ़ी अच्छी लगती है। अगर हम किसी को जज करते हैं तो वो पर्सन हमारे साथ कैसे बिहेव करता है, क्या वो रूड बिहेव करता है या फिर क्या वो सच में हमें अंडरस्टैंड करता है, ये वो आपके साथ रह के समझ रहे हैं एंड द पर्सन रियली लव्स यू। तो जो कार्ड है यहाँ पे वो है आई लव यू बिकॉज योर हग्स, किसेस एंड वार्म एम्ब्रेस ब्रिंग मी सो मच कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस टू मी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके प्यार की एंड योर हग्स एंड किसेस देन द पर्सन इज इन मैडली लव विथ यू। ठीक है, आई थिंक आप बिल्कुल उसके टाइप के हो। द पर्सन रियली लव्स यू एंड वांट टू बी विथ यू ऑलवेज। ठीक है, सो ये थे रिगार्डिंग द लव मैसेजेस। लेट्स नाउ कनेक्ट विथ द मून ओरेकल। ठीक है, मून ओरेकल से हमें कुछ कार्ड चुनने हैं। मोस्टली हम 3 ही कार्ड चुनेंगे और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलो कुछ कार्ड चुनते हैं। 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, ठीक है, चलो तीनों कार्ड आ चुके हैं। सबसे पहला कार्ड जो है आई थिंक ये है माइक्रो मून। यस, आई लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज ऑफ अदर्स। ठीक है, आज के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो भी एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, मतलब अगर ये पर्सन किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, अगर आपके बारे में सोच के उसका एंग्जाइटी आती है, कैसे कहें दैट आई लव यू या फिर वॉट एवर कि भाई इसको और समय लगेगा, तो कहीं ना कहीं इस बात को अब वो शांति से सुलझा सकता है। टुडे द पर्सन कैन टेक टाइम टू हील देमसेल्व्स एंड फिर वो कोई ना कोई एक बात तैयारी कर लेगा अपने मन में ताकि आपके सामने वो बात रख सके। सेकेंड जो है मून गॉडेस आर्टेमिस, आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड ऑल लाइफ अराउंड मी। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आपने भी उनको कहा था कि ट्राई टू एन्जॉय योरसेल्फ, अगर ये पर्सन जैसे कि हमने पहला ही कार्ड देखा एंग्जाइटी से भरी दुनिया में है एंड काफ़ी अगर दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ा, लाइक EMI भरना है या फिर काफ़ी सारे लोगों की जॉब से जो है वो दोलायमान हो गए कि जॉब है नहीं है, सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही। तो ऐसे में यू आर ट्राइंग टू फोर्स द पर्सन कि भाई आप अपनी आजू बाजू जो है उसको एंजॉय करो, लाइक गो इन टू द नेचर, लिसन टू द म्यूजिक, टॉक टू द पीपल, कहीं पे चाय पियो, लोगों से बात करो, समथिंग इज़ हैपनिंग। ये अगर आप कहीं ना कहीं उनसे कह रहे हो सो दिस कुड बी हैपनिंग विद देम एंड ये पर्सन एक्चुअली में फिर अपना सराउंडिंग आई थिंक एंजॉय कर रहा है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे आई थिंक ये भी मून गॉडेस है, मून गॉडेस डायना। ओके, आई शाइन माई लाइट आउटवर्ड्स फॉर ऑल टू सी। कहीं ना कहीं आपने जितने एफर्ट्स इनके ऊपर करे हैं वो एक्चुअली में इनके ऊपर असर कर रहा है एंड द पर्सन इज़ लिटरली नाउ शाइनिंग लाइट ऑन ऑल। ठीक है, ये सभी लोगों के ऊपर एक लाइट शाइन कर रहा है कि भाई लुक एट मी, आई एम रियली हैप्पी इन माई लाइफ, क्योंकि आप उनके साथ हो। ठीक है, देखो अपना प्यार अगर किसी को मिले तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती और अगर आप सच में इनका साथ निभाते हो, उनके लिए दुआ करते हो, उनके लिए प्रे करते हो एंड इफ़ यू ऑलवेज बी विद देम, चाहे कोई भी चीज़ हो छोटी या बड़ी, अगर आप सच में उनका साथ निभाते हो तो इससे कोई बड़ी बात उनके लिए हो नहीं सकती। ठीक है, ये था रिगार्डिंग द मून ओरेकल। मैं बस कार्ड्स को रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेट्स नाउ कनेक्ट विद द टैरो। देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं शफलिंग। ठीक है,
पहला जो कार्ड है यहाँ पे, ओके, ये ओके, दो कार्ड आ रहे हैं. आई विल टेक द टू कार्ड्स. फर्स्ट वन इज दिस वन, एट ऑफ वंस. वाओ, एट ऑफ वंस है. आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं अकेला चल पड़ा है. यू नो, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन का कार्ड है ये. एंड अगर हम इसको कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपनी ही धुन में आगे चल पड़ा है. द पर्सन इज रिमेंबरिंग यू. उसको लग रहा है कि मतलब आप उसके साथ ही हो. ठीक है, ऐसा होता है ना कई बार कि मानो आप दोनों साथ में चल रहे हो और आप किसी कारण से रुक गए, आपको फ़ोन आ गया या फिर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आप दुकान के सामने खड़े हो और वो पर्सन आगे जा रहा है और इनफैक्ट बात करते हैं, उनको लग रहा है कि आप उनके साथ हो. बिल्कुल ऐसा इनके साथ हो रहा है मेरे हिसाब से. दिस पर्सन इज़ काउंटिंग ऑन यू. उनके हिसाब से चाहे जो भी हो जाए आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे. एंड ये आपको ग्रांटेड अपने लिए अंडरस्टैंड कर रहे हैं. सेकेंड जो कार्ड है वही फोर ऑफ कप्स. आई थिंक आउट ऑफ द ब्लू अगर इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो इसका सामना करने के लिए इनको शक्ति मिल रही है. समथिंग इज़ हैपनिंग कि अगर जैसे मैंने कहा कि हमने देखा मून ओरेकल में भी कि अगर इनको कोई दिक्कत वाली बात हो रही है, जैसे कि एंग्जाइटीज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई इनको हेल्प करने के लिए आ रहा है. ठीक है, नाउ इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये इस हेल्प को एक्सेप्ट करे. ओके, अब कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि मे बी आप के जो दोस्त हैं वो अगर आपको हेल्प कर रहे हैं, यू नो, तो कहीं ना कहीं मे बी द पर्सन वाज नॉट रेडी एट फ्रंट. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि काफ़ी जो लोग हैं जिनके ऊपर शायद ये ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन वो खुले दिल से आपके लिए आ रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए. ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव होगा अगर आप किसी की हेल्प लेते हो तो. बिकॉज इफ़ दिस हैपन्स देन देयर इज़ नो डाउट दैट योर लाइफ गोना बी वेरी गुड. क्योंकि देखो, लाइफ में हर किसी को दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन जब कोई हमें हेल्प करता है तो चीज़ें बदल जाती हैं. ठीक है, समय मुझे लग रहा है कि आज इनको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलने वाली है. एंड जो थर्ड कार्ड है वो है द डेविल. ओके, ये कैंसर स्कॉर्पियो पैसेज है यहाँ का कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड, द डेविल वाला. डेविल कार्ड यहाँ पे इसलिए आ चुका है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो पैशनेट बहुत है, लेकिन चीज़ें करने से डरता है. ठीक है, देखो, एट ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन किसी को ग्रांटेड समझ रहा है, लाइक द पर्सन टेकिंग यू एज अ ग्रांट. सेकेंड वन इज द फोर ऑफ कप्स. कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो किसी की हेल्प लेने से डरता है. एंड द डेविल इज़ लाइक कहीं ना कहीं ये अपने ही शैडो से डर रहा है. मतलब या तो उसके ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी हो गई होगी, या तो पहले रिश्ते में, या फिर समवेयर इस पर्सन ने बहुत बड़ी ठोकर खाई होगी. यू नो, जैसे कि कई बार हम किसी को हेल्प करते हैं आउट ऑफ द ब्लू. कल ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि कोई एक पार्टी के नेता थे एंड उनको कॉल आ गया दैट यू नो हमें पैसे दीजिए, हम आपके ही वार्ड से हैं एंड इट्स लाइक हमारी बेटी बीमार है, ऐसा कुछ तो उन्होंने कहा. और उन्होंने 2-3 लोगों को ये मैसेज किया और उन सब ने मिलके पैसे दिए. कुछ 10-15 हज़ार हो गए और फिर वो कर्टसी के लिए मिलने चले गए कि देखे तो सही. पता चला उस नाम की या फिर ऐसे कोई शख्सियत वहाँ पे एडमिट ही नहीं हुई थी, उनसे बस पैसे ऐंठे गए थे. तो जैसे ये बात है, बस वैसे ही होता है. कहीं ना कहीं अगर ऐसा एक्सपीरियंस आप ज़िंदगी में लेते हो कि किसी ने आपको बुद्धू बनाया हो, किसी ने आपको यूज़ किया हो, तो फिर आप किसी के भी ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं करते. ठीक है, 2 कार्ड हम और देखते हैं. ठीक है, ये कार्ड है. ओके, 2 कार्ड डायरेक्टली आ गए. ठीक है, देखो ये जो 2 कार्ड है वो है 5 ऑफ कॉइन्स, यानी कि ये है पेंटाकल्स का कार्ड जो कि है टॉरस और कैप्रिकॉर्न. एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स. ठीक है, डेविल होने के बावजूद यहाँ पे वाटर साइन आ चुका है और वो भी 10 ऑफ कप्स के लिए, तो क्या कहना. लेकिन 5 ऑफ कॉइन्स भी है यहाँ पे. सिंपल सी मीनिंग है, आप दोनों मिलके सॉल्यूशन ज़रूर निकालोगे. ठीक है, बात बस इतनी सी हो रही है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका आज इनके दुनिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है. ठीक है, मे बी द पर्सन नीड्स यू. अगर आप इनके लिए थोड़ी भी दुआ और एक्स्ट्रा करते हैं तो इनको हेल्प मिल जाएगी. सच में इनको ज़रूरत है, आप अंडरस्टैंड कर लीजिए इनको. ठीक है, एंड जो नेक्स्ट बात है कि अगर ये समझ नहीं पा रहा है कि इनका पॉजिटिविटी किस में है, क्या सच में इसने किसी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको इनको बढ़ावा देना चाहिए. ठीक है, अगर आपको सच में लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आप दोनों की हेल्प कर रहा है और अगर ये जेन्युइन है, तो व्हाई नॉट टू लेट योर पर्सन बी विद देम. ठीक है,
नेक्स्ट थिंग इज़ कहीं ना कहीं आई थिंक आप भी चाहते हो कि अगर आप दोनों के ऊपर कोई अगर प्रॉब्लम आ चुकी है या फिर आ सकती है, जैसे कि आप पैसे सेव कर रहे हो, इतने सेव नहीं हो रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिख रहा है दैट यू कैन इन्वेस्ट द मनी इन इट, या फिर आप कोई एक अच्छा घर ले सकते हैं। सो व्हाई कांट यू डू दैट? अगर आप ऐसा कर सकते हो और अगर आपके लिमिट में है तो कहीं ना कहीं आज आपका रोल इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो 10 ऑफ कप्स, तो योर लव लाइफ गोना बी प्रीटी ऑसम। अगर आप सच में एक दूसरे के प्रति सही भावना रखते हैं, द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो, अगर ये किसी बात से हैरान परेशान होते हैं एंड आपको भी कहते हैं कि व्हाई डू यू ट्रस्ट समबडी, कि कैसे तुम किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हो वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आपको लगता है कि डिवाइन से आपको कोई क्लू मिल रहा है, देन यू कैन ट्रस्ट ऑन द डिवाइन एंड कैरी ऑन। ठीक है, ये टोटली आप दोनों के ऊपर डिपेंड है फाइनली आप क्या मोटिव करके आगे बढ़ते हो, क्या चॉइस करते हैं। ठीक है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस। लेकिन कहीं ना कहीं अपने पास से कनेक्टेड हैं और इसको अपने पास से जूझना होगा। हालांकि आप इसको हेल्प ज़रूर कर सकते हो, बट एट द एंड व्हाट मैटर्स इज़ कि इनका साथ आप किस तरह से निभाते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, हमें बस कुछ ही कार्ड चुनने हैं, 1 and 2 एंड फाइनल 1 is 3। ठीक है, तो हमने बस 3 ही कार्ड चुने हैं। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ओके, फर्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है कंसेप्शन। ओके, पहला जो कार्ड है वो है कंसेप्शन। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंसेप्शन इनवाइट्स अस टू ब्रिंग आवर कॉन्शियसनेस टू आवर ओरिजिन, द प्लेस वेयर एवरीथिंग इन क्रिएशन बिगिंस. It helps us to remember the infinite potential and possibilities of this space and what we can manifest through our own focused awareness and intention. ठीक है, आज का जो पहला कार्ड है वो है कंसेप्शन का। समवेयर अगर आप दोनों के लिए या फिर इस पर्सन के लिए स्पेसिफिकली कंसेप्चुलाइज, मतलब कहीं ना कहीं आप एक मोटिव सामने रखते हो। ठीक है, जैसे कि सुबह का जो समय होता है, प्रभात का जो समय होता है, जिसको हम कहते हैं 3:30 बजे का समय, जब आप अगर उठते हो, ध्यान करते हो, तो सच में चमत्कार होते हैं। ये एक का नहीं, हज़ारों का कहना है। बस वैसे ही अगर आप कंसेप्शन के बारे में सोचते, तो अगर आपको लगता है कि आप दोनों को मिलके मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, अगर आप थोड़े से इतने से क्लोज हो साथ में आने की, अगर आपको लग रहा है कि भाई दिक्कतें दोनों मिलके मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी काफ़ी आरामदेह हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको पहले अंडरस्टैंड करना होगा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना होगा। सेकेंड जो कार्ड है वो है ट्रांजिशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन सपोर्ट्स आवर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एवर चेंजिंग नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड आवर लाइफ, so that we can learn to let go, surrender to the process and allow transition to occur with ease and grace. ठीक है, देखो ट्रांजिशन का मतलब क्या है, हम में से हर किसी को बदलावों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब ये बदलाव कई बार बहुत आसान होते हैं और कई बार बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक बस शॉर्ट फिल्म थोड़ा सा पार्ट देखा उसका, कि एक लड़का कहीं पे मूव ऑन होता है एंड फिर उसको अपने फ्रेंड का कॉल आता है। वो कहता है कि उसके बारे में सोच, जिसके रूम में भी यंगस्टर्स है और इसके ऑफिस में भी यंगस्टर्स है, उसका क्या हाल होता होगा। सो इट्स लाइक कई बार बदलावों से हमें जूझना पड़ता है। बदलाव अच्छे नहीं होते हैं ऐसा नहीं है, दे ब्रिंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस टू अस, लेकिन उनके थ्रू हमें एक नया नज़रिया भी मिलता है। ठीक है, तो ये नज़रिए के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है। देखो, जैसे कि आपने जब एक दूसरे का हाथ थामा तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ गई कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ज़िंदगी में आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना होगा। एवरी मोमेंट जब भी कोई समस्या आती है और आप दोनों मिलकर उसका सामना करते हो तो प्यार और बढ़ जाता है। ये जो चीज़ है ये इसके कारण आ रही है ट्रांजिशन, और इसके ऊपर आपको फोकस करना है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है थर्ड आई चक्रा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड आई चक्रा, द इंडिगो फ्लावर ऑफ लाइफ, सपोर्ट्स आवर इंट्यूशन एंड आवर इनर नोइंग, आवर इमेजिनेशन एंड आवर साइकिक पावर्स। ठीक है, आज आपके लिए साइकिक पावर काफ़ी काम कर सकती है। ये इस तरह से काम करता है कि मानो आपको अचानक से ही समझ में आएगा कि ये पर्सन आपको कोई सरप्राइज़ दे रहे हैं, आपके पीछे खड़े हैं या फिर आपको मिलने आ रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ ऐसा महसूस हो सकता है एंड द पर्सन लिटरली गोइंग थ्रू इट। कई बार होता है ऐसा कि वो बस फ़ोन करने वाले होते हैं और आप खुद फ़ोन करते हैं एंड देन पर्सन सेज वाओ, मैं बस तुम्हें अभी फ़ोन करने वाला था। दैट इज़ व्हाट कुड बी हैपनिंग इन योर लाइफ एज वेल। ठीक है,
तो ये था रिगार्डिंग दी ओरेकल, और अब देखते हैं एंजल ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, लेट्स कनेक्ट। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हमें बस चुने हैं कुछ कार्ड 1, 2 एंड फाइनल 3। ठीक है, 3 मैसेजेस हमने चुन लिए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। पहला जो कार्ड है ओके वो है फील द हार्ट। ओके, आज आपको आपका जो दिल है या फिर इनका जो दिल है वो प्यार से भरना होगा। ठीक है, सो अगर आपको पता है कि इस पर्सन को गाने पसंद है, रोमांस पसंद है, फैंटेसी पसंद है या फिर सिंपलिसिटी पसंद है, तो आप ऐसी कोई चीज़ कर सकते हो, लाइक उनके साथ समय बिताना, उनको कॉल करना, अगर उनका बर्थडे है तो विश करना, समझ कि उनका जो दिल है वो इतना प्यार से भर जाए कि बाकी सब छूटे और बस आपका ही साथ उनके साथ बना रहे। सेकेंड जो कार्ड है वो है लेट्स यूनाइट। ये बहुत ही बेहतरीन मैसेज आ गया है। लेट्स यूनाइट का मतलब है कि देखो आपको इनका साथ निभाना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको भी कोई समस्या है या फिर इनको भी कोई समस्या है, इट डजंट मैटर, क्योंकि हर किसी को कोई समस्या होती ही है। आपको बस इनके साथ आगे चलते जाना, यही आपका आज का मोटिव हो सकता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है मूव ऑन, लेट्स कनेक्ट टुगेदर। ठीक है, देखो आपको इनके साथ बढ़ के आगे जाना होगा। चीज़ें बहुत होंगी जो शायद परेशान करेंगी, लेकिन एट द एंड व्हाट मैटर्स कि आप कितने अच्छी तरीके से आगे बढ़ चले हैं, है ना। देखो अगर बस पैरों तले ही पानी हो तो कोई बड़ी बात नहीं होती। नाम उसका ही लिया जाता है जो बहुत बड़े महासागर से तैर के आगे चला जाता है। दैट इज़ व्हाट कुड बी हैपनिंग विद यू। आप दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना होगा एंड आगे बढ़ना होगा। ये था रीडिंग आप रिजल्ट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ मैं एंथरो।